हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द हेल्थ इन्फो में। बाल झड़ना आज के डेट में एक ऐसी आम बीमारी हो चुकी है जो कि बच्चा, बूढ़ा, जवान किसी को भी किसी भी उम्र में लग जाती है। यूँ तो वेदों व शास्त्रों के अनुसार हमारे पुराने भारतीय संस्कृति में योगा आसन एक ऐसा मेथड था जिससे राजा महाराजा से लेके हमारे पूर्वज अपने बालों को काफ़ी घना करते थे और उनके बाल तो 100 साल की उम्र तक भी घने रहते थे। लेकिन हम इस बढ़ती हुई लाइफ स्टाइल में, वेस्टर्न कल्चर में फंसकर अपने मूल योगा को छोड़कर जो हम कर रहे हैं उसके कारण हमारे हेयर फॉल होते हैं। आज की वीडियो में आपके लिए 5 ऐसे ट्रेडिशनल योगा पोजेस लेके आया हूँ जिसको करने के बाद आपके बालों की ग्रोथ देख के आप होंगे हैरान। याद रखिएगा, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो ही आपको मिलेगा फ़ायदा, और कुछ प्लस में टिप्स दूंगा कि क्या गलती आप करते हैं तो आपके बाल झड़ते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको 5 योगा के बारे में बताऊंगा। अगर चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर पहला और सबसे ज़रूरी योगा पोज मैं आपको बता रहा हूँ, यह है शीर्ष आसन। इसे हेड स्टैंड भी कहा जाता है। अब इस पोज में जब आप रहते हो तो आपका शरीर का जो ब्लड फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे जाता है, जिस वजह से दोस्तों आपका जो यहाँ पे पूरा ब्लड फ्लो है वो आपके सर में जाता है। और बाल जब हमारा तभी झड़ता है जब सर में खून की कमी होती है, ब्लड फ्लो धीरे हो जाता है। हमारे सर में जब पूरी तरीके से खून का संचार बनता है तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ते हैं, जिससे कारण हमारे रुके हुए बाल उगना शुरू होते हैं। और जब खून यहाँ पे सर तक पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है आपके बाल झड़ना वहीं बंद होंगे। लेकिन नंबर दूसरा योगा पोज इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो है वज्रासन। देखिए, बाल सर तक पहुंच रहे हैं, खून सर तक पहुंच रहा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है स्ट्रेस और आपकी बॉडी पे कंट्रोल। वज्र आसन एक ऐसा आसन है जिसको कर कर आप अपने पूरे बॉडी पे एक बैलेंस बना सकते हैं, और जब आपकी इंद्रियां आपके काबू में रहेंगी तो आप अपने बाल झड़ने से रुकने से लेके मसल ग्रोथ को भी देख सकते हैं। तो वज्र आसन काफ़ी सिंपल सा पोज है, हज़ारों सालों से ऋषि मुनि करते आए हैं। इसको कर कर आप अपनी बॉडी की स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और अपनी बॉडी की इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर तीसरा यह है दोस्तों आधो मुखा शवासना। अब ये जो दोस्तों ये सूर्य नमस्कार का ही एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं आधो मुखो शवासना। इसमें होता क्या है दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार से अपनी बॉडी को वी शेप में लाना होता है। इससे होता क्या है, हमारी जो स्पाइन होती है इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर आपकी स्पाइन मजबूत है और डायरेक्ट स्पाइन की कंट्रोल से आपका हेयर फॉल भी होता है तो आपको अपनी स्पाइन पे काम करना है। साथ ही साथ ये आपके ब्लड फ्लो यहाँ सर की तरफ बढ़ाता है। तो एक तीर से 2 निशाने और आपके इससे बाल झड़ने कम हो जाएंगे। इसको आप सूर्य नमस्कार में भी ऐड कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो। नंबर चौथा बाल आसना। बाल आसना दोस्तों मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि बाल आसना एक ऐसा वर्कआउट है जो कि आपके डाइजेशन को सही करता है। देखिए, हर बार ज़रूरी नहीं कि हमारे बाल जेनेटिकली झड़ रहे हैं, हमारे बाल स्ट्रेस से झड़ रहे हैं। कभी कभार इसका मुख्य कारण डाइजेशन भी होता है। अगर आपका डाइजेशन नहीं सही रहता तो आप बाल आसना करना शुरू करें। ये आपके डाइजेशन को दुरुस्त करेगा, साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल को भी कम करेगा, जो कि आपके बाल झड़ने में यहाँ पर रोक लगा सकेगा। तो ये आप ज़रूर करिएगा। हालांकि इसका बाल झड़ने से कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन मैं इसे एडिशनल में आपको बता रहा हूँ। नंबर 5वां ये है उत्ताना आसना। उत्ताना आसना बहुत अच्छा यहाँ पे योगा पोज है। इसको करने से बाल तो उगते ही हैं, साथ ही साथ आपके पूरे शरीर में लचीलापन आता है, आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और बहुत से फ़ायदे हैं। आपके लेग मसल मजबूत होते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है ये है दोस्तों, आपकी ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ करता है, जिससे कारण आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोशन मिलता है और हेयर ग्रोथ यहाँ पे होती है और बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अब कुछ बातें नोट कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो आपको ये 5 में से कोई 3 योगा पोज सेलेक्ट करना है और कोई 3 योगा पोज आप करिएगा। याद रखिएगा, बाल आसना और वज्रासना नेसेसरी है, इन दोनों को करना है। बाकी 3 में से कोई एक पोज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, जब आप योगा पोज करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप योगा पोज करेंगे सब सही हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पर डाइट को भी ध्यान देना होगा। अब डाइट में आप क्या ले सकते हो तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताते चलता हूँ। आप अपने सर में एलोवेरा का सेवन कर सकते हो। आंवला का आप जूस पियो, या फिर हो सकता है आंवला का, अगर आपके पास घर पे आंवला है तो आप उसकी सब्जी वगैरह बना के खाओ, जिससे कारण आपके बालों में जान आएगी।
और तीसरी बात क्या है, आप अपने बालों को 3 दिन में एक बार मसाज करिएगा और रोज़ शैम्पू लगाना बंद कर दें। और एक और ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ, किसी भी केमिकल कंपाउंड पर डिपेंडेंट मत करिएगा। आजकल बहुत से ऐसे फर्जी ऐप आ गए हैं, फर्जी चीज़ें हो रही हैं कि ये लगा लो तो ये हो जाएगा, तो वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए रोकता है, बाद में उससे भयंकर हाल कर देता है। तो मेरा यही था वीडियो। द हेल्थ इन्फो को दोस्तों सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमसे पूछें ज़रूर। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।